मेरे बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव जी को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की महिमा अपरंपार है। महादेव जी एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखते हैं, इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती न करें। मेरे बच्चे, महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए हर हर महादेव जी लिखकर इस संदेश को जल्दी लाइक कर दीजिए, ताकि महादेव जी की कृपा आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें उन लोगों का सच बताने वाले हूँ जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे बच्चे, एक वक्त था जब तुम अपनों से ज्यादा उनकी बात पर विश्वास करते थे। उनके लिए, अपने परिवार से, समाज से, सबसे लड़ने को तैयार थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, जिनके लिए तुमने अपने सपनों को, अपने खुशियों का त्याग कर दिया, वह तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे, तुमने मित्रता में, प्रेम में, हर जगह धोखा खाया है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमसे एक बड़ी भूल हो गई। मेरे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम विवेकवान हो, समझदार हो। तुमने अपने समझ से जो किया, उचित किया, किंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनों की बात पर भरोसा नहीं किया। तुम जब भी गलत लोगों की संगति में पड़े, गलत लोगों से मित्रता की, तब तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने तुम्हें रोकना चाहा, किंतु तुमने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुमने सदैव अपने मन का किया। मेरे बच्चे, तुम अपना अधिकतर समय आज भी उन्हीं लोगों के बीच में व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे मन को मलिन कर देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो इसे लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके 888 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी, किंतु तुम्हारा मित्र कोई नहीं है। लोग केवल तुमसे मीठी बातें करते हैं, तुम्हारा हित कोई नहीं चाहता। मेरे बच्चे, हर कोई मित्रता की आड़ में तुमसे शत्रुता निभा रहा है। जिन लोगों के साथ रहकर तुम्हें बहुत आनंद मिलता है, एक दिन वही लोग तुम्हें जीवन भर रोने के लिए विवश कर देंगे। मेरे बच्चे, हर कदम पर तुम्हारा परिवार तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, किंतु फिर भी तुम उनकी बातों से अधिक महत्व अपने अहम को दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है। तुम किसी का चेहरा देखकर पहचान लेते हो कि उसका स्वभाव कैसा है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ, जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग तुम्हें अपने अनुभव के आधार पर सही राह पर चलने की प्रेरणा दे रहा है, तो तुम अपने अहंकार पूर्ण तर्कों से उसका मुंह बंद कर देते हो। मेरे बच्चे, यही गलती तुमने अपने प्रेमी के साथ भी किया। उसने तुमसे 2-4 मीठी बातें कर ली, तुमने उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, बिना यह जाने कि उसका स्वभाव, उसका चरित्र कैसा है। मेरे बच्चे, तुम समझते हो तुम्हें दुनिया की पूरी समझ है, परंतु सत्य यह है कि तुम कुछ नहीं जानते हो। तुमने अपने प्रेमी को खुद से अधिक प्रेम किया, उसके लिए कई खतरे उठाए, उसके खुशी के लिए तुमने वह भी किया जो तुम कभी नहीं कर सकते, किंतु इसके बदले उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें दुख दिया, पीठ पीछे तुमसे छल किया। मेरे बच्चे, जिन्हें तुम अपना प्रेमी, अपना मित्र समझ रहे हो, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। सबका उद्देश्य तुम्हें जीवन में कोई ऊंची चीज, ऊंचा लक्ष्य को पाने से रोकना है। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो। तुमने जो कुछ भी किया वह अज्ञानतावश किया, किंतु मेरे बच्चे, समय के साथ स्वयं को बदलना सीखो। तुम कुछ बातों को जानते हो, इस पर विश्वास रखो, किंतु तुम सब कुछ जानते हो, इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो। केवल कहना ही नहीं, सुनना भी सीखो। मेरे बच्चे, तुम्हें
अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही सोचते थे न कि तुम्हारे साथ न्याय हो। तुमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया और तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 777 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुम्हारे साथ छल करने वाला शायद ये भूल गया था कि तुम उसे नहीं देख रहे हो। तुम्हें तो उस पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं उसके इस चाल को देख रहा था, वो जो तुम्हारे पीठ पीछे चल रहा था। अब मैं उसे उसके कर्मों का दंड दे रहा हूँ। वो तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा कहीं। उसे अपने आसपास सब कुछ होते हुए भी क्षण भर की भी खुशी नहीं मिल रहा है। मुझे पता है तुमने बहुत सारा दुख और परेशानियों को देखा है, लेकिन तुमने बहुत ही धैर्य और हिम्मत के साथ सबका सामना किया है। मेरे बच्चे, इस बुरे समय ने तुम्हें बहुत ताकतवर बनाया है। तुमने अकेले लड़ना सीख लिया है, अकेले आगे बढ़ना सीख लिया है। तुम आज भले ही अकेले हो, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है। तुम्हारे पास तुम्हारी ताकत है, जिससे तुम आगे बढ़े हो और जीवन में आने वाले किसी भी परेशानी से लड़कर फिर से आगे बढ़ पाओगे। लेकिन वो लाखों की भीड़ में भी अकेला खड़ा है। उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ दे। उसने इतने बड़े बड़े गुनाह कर दिए हैं कि मैं भी अब उसका साथ नहीं दूंगा। मुझे तो उसने अत्यधिक नाराज किया है। मैंने उसे यह मनुष्य जीवन दिया था अच्छे कर्मों के लिए, लेकिन उसने मेरे ही भक्तों को दुख दिया है। इससे बड़ा पाप क्या होगा? जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा को, किसी विनम्र हृदय वाले मनुष्य को दुख पहुंचाता है, तो वह बहुत बड़े पाप का भागीदार बन जाता है और उस पाप की सजा मैं उसे देकर ही रहता हूँ। मैं ऐसी गलती को कभी माफ नहीं करता हूँ और मैं उसके इस गलती को भी माफ नहीं करूँगा। मैं उसे बहुत बड़ा दंड दूंगा, जो तुम खुद देखोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घमंड मत करो, तुम अहंकारी मत बनो और न ही कभी किसी के साथ छल करना। तुम सदा ऐसे ही रहना, ऐसे ही दूसरों की सहायता करना, ऐसे ही मेरा भक्ति करना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें और नहीं सहना। बहुत सह लिया तुमने, अब रुक जाओ। कितना सहोगे तुम अपने शत्रुओं के इस बुरे बर्ताव को? अब तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, अपने लिए बोलना होगा। जब तक तुम उनकी बातों को सुनते रहोगे, उनके दुष्कर्मों को सहते रहोगे, तब तक वो तुम्हें तोड़ते रहेंगे। और तुम मेरे बच्चे हो, फिर तुम्हें किस बात का डर? क्या तुम मेरे भक्त नहीं हो? या मेरे भक्ति ने तुम्हें इतनी भी शक्ति नहीं दी कि तुम सत्य के लिए खड़े हो सको, सही के लिए खड़े हो सको? क्या तुम इतने कमजोर समझते हो खुद को? नहीं मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बस अभी तुम्हारा मनोबल गिरा हुआ है। महादेव जी तुमसे कहते हैं, मैं तुम्हारा महादेव जी हूँ, बहुतायत का स्रोत हूँ और मैं तुम पर सब अच्छी वस्तुएं बनाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे घर में स्वर्ग दूत भेजे हैं जो तुम्हारी रक्षा करते हैं। फरिश्ते आपको हर पल शक्ति देते हैं, आपको हर बार यह एहसास दिलाते हैं कि आप जो भी गलतियाँ करेंगे मैं उन्हें सुधार लूंगा। महादेव जी कह रहे हैं, मैंने तुम्हारी जिंदगी अपने फरिश्ते के हाथ में सौंप दी है। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं हर उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने आपके साथ गलत किया है। हर अन्याय को और हर बुरे लोगों को मैं तुम्हें वापस भुगतान करने जा रहा हूँ। आप पूरी तरह से मुआवजा पाकर, धन्य होकर, न्यायोचित और सम्मानित होकर बाहर आएंगे। लोग जान लेंगे कि मैंने तुम्हारे पक्ष में निर्णय लिया है
महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें बढ़ावा देने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूँ जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिला। मैं आपके लिए दरवाजे खोल रहा हूँ। मैं तुम्हें नीचे से ऊपर तक ले जाऊंगा। जो कुछ भी आपसे चुराया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है या आपके जीवन में बाधा डाल रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतें पूरी कर ली है। अब मैं आपकी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव जी टाइप करें। महादेव जी कहते हैं कि सुंदर आत्मा, तेरे कष्ट के दिन समाप्त हो रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ऐसा महसूस होता है कि यह परीक्षाओं और दर्द की कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है, लेकिन परिवर्तन सीमा पर है। जब मैं आत्मा में पूजा कर रहा था, मैंने अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। आपके लिए दरवाजा खुला है। जिस दरवाजे पर आप हमारे लिए पूजा कर रहे हैं वह खुल रहा है। आपको कोई शानदार समाचार मिलने वाला है। महादेव जी आपकी स्थिति को बदलकर आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। आप अनंत आशीर्वाद के एक नए समय में प्रवेश कर रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके लिए समय आ गया है। इसके लिए पूछना याद रखें। उपचार, स्पष्टता, शांति, ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए पूछें। प्रचुरता, रचनात्मकता, प्रकाश और प्रेम मांगे। अपनी पूजा या अपने अनुरोध में डरपोक मत बनो, साहसिक बनो, सकारात्मक रहो, आभारी रहे, क्योंकि आप जो कुछ भी मांग रहे हैं वह आपके पास पहुंच रहा है। यदि आप विश्वास करते हैं तो 1111 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, आपका प्रेम जीवन और आपका आध्यात्मिक जीवन अगले महीनों में पड़ेगा, भूलेगा। उनके साथ साथ आपका वित्तीय जीवन आपकी सबसे सकारात्मक अपेक्षाओं से अधिक होगा। यह आपके लिए अमीर, खुश और सफल बनने का समय है। पैसा आपके पास निर्बाध, आंधी और सहजता से प्रवाहित होगा। भाग्यशाली संख्या 888 इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले आपको अचानक अतिरिक्त 20,000 रुपए प्राप्त होंगे। इस संकेत को नजरअंदाज ना करें, इस पर विश्वास करें और विश्वास के साथ इसे ग्रहण करें। इसे प्राप्त करने के लिए 888 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अपना सिर उठाओ। आज भले ही आपका दिन रहा हो, लेकिन आज का बुरा दिन तो आज का ही बुरा दिन है। कल एक नया दिन है। अपना सिर रखें और मुस्कुराएं। हर बार असफल होने पर आपको खुद को निराश करना बंद करना होगा। आपकी पहचान सफलता पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह मुझ पर आधारित होनी चाहिए। आप अपनी असफलता और सफलता से भी बड़े हैं। अपना मस्तक ऊंचा रखें। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। मैं फिर आ जाऊंगा। आज मैं चाहता हूँ कि आप जीत का जश्न मनाएं। मैं आपका नेतृत्व करूंगा और आपको जीत दिला लूंगा। तुम्हारा नाश नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भगवान महादेव जी कहते हैं, आज यदि आप स्वयं को अभिभूत महसूस कर रहे हैं तो एक क्षण रुके और पूजा करें। कभी कभी हम अपने आप को सब कुछ करने की याद दिलाते हैं, सिवाय उस चीज के जो हमें करने की जरूरत है, और वह है पूजा। और साथ ही कभी कभी हमें इस बारे में गलत विचार होता है कि पूजा क्या है। हम भगवान को हमारी स्थितियों के बारे में याद दिलाने या सूचित करने के लिए पूजा नहीं करते हैं। हम पूजा करते हैं ताकि भगवान हमारी स्थिति के माध्यम से हमें मजबूर कर सकें। उसने पहले से ही सब कुछ ठीक कर दिया है। हमें बस मजबूत होने और इस पर विश्वास करने की जरूरत है, और यही पूजा की शक्ति आती है। भाग्यशाली संख्या 999 प्रमुख दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं।
आपका विश्वास रंग लाएगा। ब्रह्मा इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि सब कुछ ठीक से चले। आपको और आपके प्रियजनों को बड़ी चमत्कारिक और मन को छू लेने वाली आशीष मिल रही है। यदि आपको विश्वास है तो 999 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 333। प्रतीक्षा अवधि के दौरान धैर्य बनाए रखना और भगवान समय पर भरोसा रखना आवश्यक है। उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह या भय को दूर करें और उसके स्थान पर अटूट विश्वास रखें। आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद के साथ आपके विचारों और विश्वासों को संरक्षित करने के लिए प्रतिज्ञान एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। इन शब्दों को दृढ़ विश्वास के साथ दोहराएं और उन्हें अपने भीतर गूंजने दें। यदि आपको यह घोषणा प्राप्त होती है तो टाइप करें, जय भोलेनाथ, मैं इसका दावा करता हूँ, तुम सुरक्षित हो, आपका जीवन सुरक्षित है, आपका अभिभावक देवदूत हर समय आपके लिए मौजूद रहेगा। हो सकता है आप उन्हें ना देखें, लेकिन वो आपके जीवन के हर हिस्से में मौजूद रहेंगे। देवदूत आपको आशीर्वाद देने के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे देवदूतों का हाथ है। आप समृद्धि के दौर की ओर बढ़ रहे हैं।